तालिबान सरकार के ऐलान हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन उनमें दरार की खबरें सामने आने लगी हैं। कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के काबुल दौरे के बीच तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री बरादर और उसके साथ ही उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद के गायब होने की खबरों से अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपना कद घटने और हक्कानी नेटवर्क का कद बढ़ने से कई तालिबान के नेता नाराज चल रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि तालिबान में सत्ता संघर्ष की ये शुरुआत है। तो क्या तालिबान में सत्ता संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसके कयास शुरू से ही लगाए जा रहे थे? और अब उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने तालिबान के उन चेहरों से अलग रास्ता चुनने का मन बना लिया है जिन्होंने तालिबान कैबिनेट में मुल्ला बरादर का हक मारा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार तालिबान में आई इस दरार की वजह क्या है और क्यों अब ये दरार बड़ी दिखाई देने लगी है। तालिबान कैबिनेट के ऐलान के बाद से मुल्ला बरादर को नहीं देखा गया। कैबिनेट के ऐलान से पहले बरादर और हक्कानी गुट में संघर्ष की खबर भी आई थी। इस संघर्ष में मुल्ला बरादर के घायल होने की खबर भी आई थी। कतर के नेताओं के साथ मीटिंग में भी सिराजुद्दीन हक्कानी मौजूद था। अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री मुल्ला खुन भी इस मीटिंग में मौजूद था। तालिबान कैबिनेट के दूसरे उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनीफी ने कतर के नेताओं की अगवानी की थी। इसके अलावा तालिबान कैबिनेट के सभी अहम मंत्री इस बैठक में शामिल थे। ऐसे में मुल्ला बरादर की मीटिंग से दूरी ने तालिबान में दरार के कयासों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कतर के जो लीडरशिप डेलीगेशन आती है और काबुल में वो मुल्ला बरादर से नहीं मिलती, ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है और मुल्ला बरादर का इम्पोर्टेंस कम हो गई है, ये इंडिकेट करता है। एटलीस्ट बाकी और अफवाहें भी हैं, बट एटलीस्ट ये इंडिकेट करता है कि इनका कद कम हो रखा है फिलहाल के डिस्पेंसेशन में आज की तारीख। मुल्ला बरादर से कतर के नेताओं की मुलाकात न होना इसलिए भी चर्चा का विषय था क्योंकि कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने काबुल में तालिबानी नेताओं के साथ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया के लिए उच्च परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ब्लडी होगा एक तरह से, क्योंकि देखिए एक तो इन सब के अपने कुछ ना कुछ लॉयल फॉलोअर्स हैं, काफी सारे मुल्ला बरादर के भी हैं। उसके अलावा अमेरिका इतने आर्म्स और वेपन्स छोड़ गया अफगानिस्तान के अंदर कि अब हर ग्रुप के पास काफी सारे असॉल्ट राइफल्स या हमवीज या जो भी आप कहिए टेक्नोलॉजी वेपन्स इत्यादि हैं। तो अगर इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है किन्हीं ग्रुप्स की, तो वो काफी वायलेंट लड़ाई होंगी और लंबे अरसे तक वो लड़ाई कर सकेंगे क्योंकि सबके पास अच्छे खासे असले हैं इस समय।